देखो इंसान है ना, विश्वास बहुत मुश्किल से करते हैं। मैं आपको बताता हूं कीर्तन का महत्व क्या है। 2021 जब कोरोना अपने तांडव पे था, मैं अपने घर की बात बता रहा हूं, सुनना माताओं बहनों, बातें नहीं करना, नहीं बेटा नहीं। मेरे सगे चाचा का लड़का, सगे, ए भैया हेलो, भाई साहब हेलो, देखो मैं कोई गायक वायक नहीं हूं, देखो दिल से बोलता हूं। मेरा काम यही है कि आप बाबा का कीर्तन करो, बस, और कोई दूसरा काम नहीं है। मेरे सगे चाचा का लड़का कलकत्ता से 250 किलोमीटर दूर टाटा नगर है, नाम सुना ना, जमशेदपुर टाटा नगर, वहां नौकरी करता था। एक दिन फोन आया, रोने लगा। उसकी पत्नी यानी मेरी बहू, उसकी उम्र 35-36 साल की, डॉक्टरों ने पेट में कैंसर डिक्लेयर कर दिया और बायोप्सी की रिपोर्ट में टाटा मेडिकल सेंटर में बायोप्सी करवाई, उसकी रिपोर्ट के अंदर में माइलिग्नेंसी कैंसर की रिपोर्ट आई। रोने लगा। मैंने पापा को बोला, पिताजी को, बाबूजी इसका फोन आया भाई का। बाबूजी ने बोला बुला कलकत्ते। मैंने कहा बेटा रोता क्यों है, रोने से थोड़ी कुछ होगा, तू बहू को लेके कलकत्ता। बच्चा है, वो बहू को लेके कलकत्ता आ गया। कलकत्ते में कैंसर के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाया। उन्होंने बायोप्सी रिपोर्ट देखकर कह दिया, इसमें देखने वाली क्या बात है, कैंसर डिक्लेयर है, मुझे क्या करना है। मैंने कहा सर आप क्या कर सकते हो। बोला मैं सिर्फ दोबारा रिपोर्ट कर सकता हूं, दोबारा मैं टेस्टिंग कर सकता हूं। करूं? मैंने कहा सर कर दो। बायोप्सी करूं? मैं बोला दुनिया की जो टेस्टिंग करनी हो कर लो। उन्होंने कहा पहली वाली बायोप्सी की स्लाइड मंगवाओ, कांच वाली, टाटा नगर से मंगवाई। उस बच्ची की बायोप्सी करवाई, सारी रिपोर्ट करवाई। बायोप्सी की रिपोर्ट 10 दिन में आती है। कलकत्ता में रॉय त्रिवेदी बोलकर एक लैब है, उस लैब की रिपोर्ट को दुनिया का कोई भी डॉक्टर ना नहीं करता, सम्मान करता है। उसकी रिपोर्ट इतनी सच्ची होती है। बायोप्सी करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि 10 दिन बाद रिपोर्ट आएगी, इनको टाटा भेज दो। 10 दिन बाद आप रिपोर्ट लेकर आना, रिपोर्ट देखने के बाद क्या करना है, इनको बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। उसकी शाम की टिकट थी ट्रेन की। उसी दिन शाम को कीर्तन था बाबा का कलकत्ते में, मुझे जाना था कीर्तन में। वो बोला भैया मैं जाऊं। मैंने कहा बेटा थका हारा है, काम कर, अभी शाम को मत जा, तू कीर्तन में मेरे साथ चल। बहू को घर में आराम करने दे, तू मेरे साथ कीर्तन में चल, और तू सुबह 6 बजे की ट्रेन की टिकट बना देता हूं, 10 बजे पहुंच जाएगा। वो रुक गया, मेरे साथ कीर्तन में गया। घरेलू कीर्तन था, मुझे नहीं मालूम वो बच्चा कहाँ बैठा, वो भाई मेरा कहाँ बैठा और उसने क्या गाया, मुझे नहीं मालूम। कीर्तन खत्म हुआ, सुबह चले गए। 10 दिन बाद मेरा बेटा रिपोर्ट लेने के लिए गया। उस लैब का जो डॉक्टर, जो ओनर है, उसकी उम्र 82-83 साल। उसको साइन करना था, लेकिन साइन करने से पहले वो 5 बार रिपोर्ट को देखा। बेटे को बोला तुम बैठो, और इंटरनेट के ऊपर उसने अमेरिका, जर्मनी, जापान, लंदन, कहां दुनिया के हर बड़े कंट्री के अंदर में उसने रिपोर्ट डिस्कस करी। और 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद वो उठकर आया और मेरे बच्चे को पूछा बेटा तेरी ये कौन लगती है। मेरे बेटे ने कहा अंकल ये मेरी आंटी है। उस डॉक्टर ने बेटे के सिर पर हाथ रख कर कहा तेरे घर में जाकर कह देना तेरी आंटी को कैंसर तो छोड़, दुनिया की कोई भी बीमारी नहीं है। पंद्रह दिन में बायोप्सी पलट दी बाबा ने। 4 साल हो गए, ठाकुर जी की कृपा से बच्ची एकदम ओके है, कोई तकलीफ नहीं है। यह है कीर्तन का असर। ये आपको बार बार, मुझे मालूम है कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 5000 लोग में से किसी एक का काम बन गया तो मेरा कीर्तन में आना सफल हो गया। इसलिए बोलता हूं
पीछे तो हम पूरे दिन पड़े रहेंगे, सुबह फिर लगना है। ये 2 घंटे मौका मिले, नहीं समझ में आ रहा भजन, ताली बजा लो, जयकार लगा लो, बिना मन के बैठ जाओ, बिना मन के बैठ जाओ, बैठ जाओ, कीर्तन कर लो, काम बनाएगा, बनाना पड़ेगा। ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, ओ सांवरे, भरोसा मेरा नहीं हारेगा, है भरोसा मुझे, बोलो भरोसा। बस इस भरोसे को इंटैक्ट रखना, इस भरोसे को गांठ बांध कर रखना। खाटू जाओ ना, आपके बगल वाला बाबा को बोल रहा होगा बाबा दौलत दे दे, बाबा को बोलना बाबा इसको दौलत दे दे। बगल वाला बोल रहा होगा बाबा बेटा दे दे, बाबा को बोलना बाबा इसको बेटा दे दे। बाबा पूछेगा तू बोल तुझे क्या चाहिए, बाबा को बोलना बाबा मुझे झोला भर भर के विश्वास दे दे बस। अगर विश्वास की पूंजी है, अगर विश्वास की पूंजी आपके पास है तो कोई आए ना आए, रात को 3 बजे भी दरकार पड़ेगी तो खाटू वाला आए। दिल पे हाथ रख के बोलना बाबा सोते हैं। अगर बाबा सोते, अगर आपकी उम्र अंकल जी अगर 60 की है, कितनी आपकी उम्र 58, 58 साल के अंदर में कोई दिन तो ऐसा आया होगा कि रात को 3 बजे आपने एहसास किया कि श्याम आया, किया एहसास? तो श्याम कैसे आया भाई, श्याम तो सो रहा है। नहीं, श्याम किनके लिए सोता है? जो घड़ी देखकर आते हैं और घड़ी देखकर जाते हैं। जो सोचते हैं कि भाई कल सुबह जल्दी उठना है, दुकान खोलनी है, फैक्ट्री खोलनी है, बाबा हंसता है, वाह बेटा फैक्ट्री मैंने कराई, दुकान मैंने कराई, आज तू इस लायक बन गया कि तू दुकान खोलेगा और फैक्ट्री खोलेगा। आज मैं तेरे आया हूं और तू मुझे भूलकर घर जा रहा है, नींद आ रही है, जा। उन लोगों को बाबा क्या कहता है कि तू आना, ऐसा नहीं है मैं तेरे को बिसराऊंगा नहीं, मैं तुझे बिसराऊंगा नहीं, लेकिन तेरी टाइम मैंने फिक्स कर दी, तेरी टाइम मैंने फिक्स कर दी। सुबह 6 बजे मंदिर खुलेगा तब से लेकर दिन में 1:30 बजे तक, जब तक मंदिर खुला रहेगा तब तक, और दिन में 1:30 बजे के बाद 4:30 बजे तक ऑफ, और 4:30 से लेकर रात को 9:30 बजे तक, जब तक मेरा मंदिर खुलेगा तब तक तू पुकार लगाना, मैं देखूंगा, लाइन में नंबर लगेगा, तुझे देखूंगा। लेकिन जो रात को 3 बजे मेरे दरबार में बैठकर कीर्तन करेगा, उसके लिए सारी रात जगूंगा, उसके लिए सोऊंगा नहीं। क्योंकि भाई हम तो उस जगह से आए हैं जहां हमारे घर की बड़ी औरतें, दादी नानी, कोई संकट आता था तो कह देती थी बाबा तेरा रथ जगह करांगा, ये तूफान आए हो इन्हें मिटा दे, और तूफान मिट जाता था भाई। रथ जगह बोलने से तूफान मिट जाता था। आज हम लोग की विडंबना है, आप लोगों की किस्मत है कि रथ जगह करने का मौका आपको मिलता है, हमारे शहर में मौका नहीं मिलता, पुलिस आ जाती है। बिना माइक के कीर्तन भी आप नहीं कर सकते सारी रात, हर जगह, कलकत्ते में, दिल्ली में, बंबई में। तो प्रेमियों, एक रात जगने से कितना फल मिलता है ये उन रात जगने वालों को जानिए, उनसे पूछिए। आइए एक भजन के लिए
मैं जब आया तो मुझे यहाँ के प्रेमियों ने कहा भैया कि